क्योंकि मुझसे प्रेम ब्रजवासी इतना अटूट करते हैं, मैं इनके विश्वास को नहीं तोड़ सकती। विश्वास यूँ कहते हैं कि विष दीजिए पर किसी को विश्वास मत दीजिए। इंसान विष खा के सो जाएगा, लेकिन विश्वास में दे के इंसान तड़पता रहेगा, उसकी मुक्ति भी नहीं हो पाएगी। तो विष दे दीजिए, लेकिन विश्वास किसी को मत दीजिए। तब उद्धव जी बोले कि मैंने इतना ज्ञान दिया, लेकिन मेरे काव पर ज्ञान को असर क्यों ना है रो? क्योंकि राधा रानी ने कही क्यों नहीं है, और ये हो रहा कि गोलोक धाम है, जहाँ पहले से ही मुक्ति हुए लोग आए, तो तेरी मुक्ति सुन के कैसे मुक्त हो जाएंगे? ये कोई साधारण रोग नहीं है उद्धव जी, जिनको तुम इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हो। इन्होंने करोड़ों जन्म तपस्या की है, जब गोविंद को प्राप्त किया है। और जो गोविंद को प्राप्त करता है ना, उसकी तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पहले से ही मुक्त आता है। सब माया जाल को मुक्त करके ही भगवान की लीला और जीवन में प्रवेश करता है वो। और जब मुक्ति हो चुकी तो तुम मुक्त कहाँ से कर दोगे इन्हें? इसके भी लिए तो कोई ज्ञान चाहिए ना। तब उद्धव जी बोले राधा रानी से, तो फिर आपको वो दिखाई क्यों नहीं देता? तो राधा रानी कौन कहता है मैं याद दिखाई नहीं देता? देखो उद्धव जी, जब हम उसका नाम लेते तो हमारी जिह्वा पर रहता है, जब हम अपने नैन खोलते तो आगे दर्शन पाते हैं, जब हाथ चला के बात करते तो भुजाओं में आ जाते हैं, और जब हम गिरिराज परिक्रमा लगाते तो हमारे पैरों में गिर जाता है। और जो इंसान पैरों में गिर गया तो उसे पाने की क्या ज़रूरत है? वो तो खुद ही अपसर्पण हो गया। हमारे काजी जो कह दिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया, तो उसे पाने की क्या ज़रूरत है? तब उदो ने कही कि सुन उदो है गए उस उदो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई ढोप ली तो रहे और ढूंढ। तब उदो जी से कही कि उदो जी आपका ज्ञान अपने जेब में ले जाइए, और हमारा ब्रजवासी का ज्ञान जाइए। हमारे यहाँ विधि विधान की पूजा नहीं है, लेकिन हर वक्त गोविंद हमारे संग रहते हैं। खाता है, पीता है, खेलता है, कूदता है, नाचता है, नचाता भी है, चोरी भी करता है, करवाता भी है। ये ज्ञान हमारे काज काफ़ी है। तब उदो जी यहाँ से जाके द्वारका चले गए। द्वारका चले गए तो द्वारका में जाके भगवान ने पूछी उदो जी ज्ञान दिया है? तो उदो जी को यहाँ का ज्ञान भर के वहाँ को तो निकली गया। तब उदो जी ने कही तो तेरे ज्ञान की पर रही है बहन के सुधार, मेरा वैसे मूड खराब है वो। तब भगवान समझ गए उदो जी का अहंकार टूट गया। तब उदो जी ने कही कि महाराज मुझे भी ब्रज में रहना है। तो भगवान ने कही कि ब्रज में अहंकारी जीवों को कभी जगह नहीं मिलती। अहंकार को और माया मोह को जो त्याग देगा इंसान, वो ही ब्रज में पास करता है। भैया हमारे यहाँ के पेड़ न्यों नहीं है, न्यों है, क्योंकि हर वृक्ष में उदो जी का वास है। उदो जी भगवान कृष्ण से छुप के पेड़ पौधाओं में छिप गए यहाँ के, कि जैसे जो गोपी निकलती थी तो उनकी डालियों से अपने पैर छूते थे, तो उदो जी ने पैर छू छू के अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। और जब उदो जी की मुक्ति प्राप्त हुई तो मुक्ति ने आके भी भगवान से पूछी कि मुक्ति कहें तो गोविंद से मेरी मुक्त बताओ, और पड़ी रहो या ब्रज में उड़ धूल मस्तक लगे सहज मुक्त हो जाओ। तो गोपी ने कही कि नारायण आपने सबकी मुक्ति कर दी, उदो जैसे इनकी मुक्ति कर दी तो मेरी भी कर दो। तब भगवान ने कही कि मुक्ति तुम मेरे ब्रज में पड़ी रहो, मेरे ग्वाल वाल गैया चरा के जो